इट्स मी सर सलमान समर और आज हम स्टार्ट करने वाले फोर्स एंड द मोमेंटम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। पेज नंबर हमारे पास है 67 और टॉपिक है फोर्स एंड द मोमेंटम। ये हमारा टॉपिक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, सॉरी यहाँ तक है, ठीक है। और मैं इसमें बता दूं कि फिर बता रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाके आपने मेरे लॉन्ग्स देखने से, ठीक है। और बहुत जल्द मैथ्स के भी लेक्चर अपलोड करूंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मैंने यहाँ पे इसका बनाया है लॉन्ग, ठीक है। क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 3 फोर्स एंड द मोमेंटम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें फिगर नहीं बनाई हुई, ठीक है। आपने बनानी है जो मैं बना रहा हूँ वो वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फिगर बनानी है। फिगर आपके पास एक मैस यहाँ पे है, ठीक है एक ही मैस आपके पास। और मैंने क्या शो किया हुआ है, देखें ज़रा गौर से। आपके पास एक जो मैस है वो रेस्ट पे था, ठीक है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसे ही उसको फोर्स लगेगी मैस को, तो रेस्ट से मूव करना शुरू हो जाएगा, मीन्स मोशन में आ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे फोर्स लगाई इस मैस को, ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से यहाँ तक ये मूव किया इसने, मूव्ड, ठीक है, मूव किया। और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जब वो हमारे पास हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और ए हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपके पास फिगर आ गई। और डेफिनेशन जो इसकी वो तकरीबन तकरीबन आपकी सेकंड न्यूटन का जो लॉ है, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसकी तकरीबन डेफिनेशन के साथ मिलती है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये देखो, when a force acts on a body it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जब आप एक बॉडी को जब फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, उसके अंदर जो है बॉडी के अंदर एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ फोर्स लगाया हमने तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सलरेशन, ठीक है। और क्या शो करें, अब करें विल बी इक्वल इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके इक्वल होगा हमारे पास तमाम जो मैंने को बता दी फोर्स और फोर्स एक्सलेशन जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं बता दूं आप चाहें तो पहले डेफिनेशन लिख लें आप, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फिर आप बना लें फिगर, ठीक है। यहाँ फिगर मैंने पहले बनाई है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप चाहें तो पहले डेफिनेशन लिखें, फर्स्ट पॉइंट लगाएं डेफिनेशन का, सेकंड पॉइंट आप फिगर बना दें, ठीक है। ओके, अब मैथमेटिकली थर्ड हमारे पास, सॉरी मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा बहुत हमने ज़रा क्लियर करके बताना है इसके बारे में। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनर्शियल वेलोसिटी vi, ठीक है। मैंने वही बोला कि आप एक लेट करो मैस, वो मूव कर रहा है किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। उसके बाद है लेट अ फोर्स एफ एक्ट ऑन अ लेट अ फोर्स एफ एक्ट ऑन द बॉडी प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ए इन इट। कह रहे हैं अब लेट करो फोर्स जो है वो बॉडी पे अप्लाई हो रही, एक्ट कर रही है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सेलरेशन। उसमें क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इस बॉडी में जब फोर्स लगाओगे, लेट कर लो, ठीक है। दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें जो वेलोसिटी है वो हमारी चेंज हो जाती है, इससे फोर्स जब लगाओगे तो जो वेलोसिटी है बॉडी की वो आपकी चेंज हो जाएगी, मींस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या शो कर रहा है, लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी बिकम वी एफ। कह रहे हैं लेट कर लो जो फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास है वो वी एफ तो बन रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, मीन्स टाइम के बाद, ठीक है। इसमें टी नहीं शो किया लेकिन टाइम है। देखो जब यहाँ से यहाँ तक लगाओगे आप तो बीच में कुछ वक्फा आ रहा है, मीन्स टाइम बीच में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 सेकेंड जब आपने यहाँ से यहाँ तक जब आपने फोर्स लगाई, बीच में 3 सेकेंड्स तक इसने यहाँ तक मूव हमने से करवाया, 3 सेकेंड्स मीन 3 सेकेंड्स के बाद ये वी एफ हो गया। सर जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाएगी, ठीक है। मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो आपकी है वो आप कुछ टाइम के बाद आपकी शो करेगी वी एफ, जो है फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ठीक है। ओके, अब इफ पी आई
and pf are the initial momentum and final momentum of the body related to initial and final velocities. ये से कैंसिल कर देना, ये रिस्पेक्टिवली। देन अब ये क्या बता रहे हैं, आप लेट कर लो कि अगर पी आई हमारे पास क्या है, ये कह रहे हैं पी आई और पी एफ हमारे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। हमें मालूम है कि मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो होता है पी। ठीक है, हमने यूनिट नंबर आपको मैं दिखाता हूं, यूनिट नंबर 3 ही का है, ये आ गया यूनिट नंबर 3 59 पेज। मोमेंटम, इसका सिंबल हमारे पास क्या था, मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी, पी इसका सिंबल होता है। ठीक है, और इसका अपना मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इजिकल टू एम वी। ये ज़रा याद रखना, भी इसी टॉपिक में मैंने आगे आपको बताना है ये क्या चीज़ है। ठीक है, ओके, ठीक है। इनिशियल, ये हमारे पास है इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम। जैसे हमारे पास था ना इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वी एफ जैसे होता है। ठीक है, वैसे हमारे पास है पी आई इनिशियल मोमेंटम। अगर हमारे पास पी आई और पी एफ जो हमारे पास है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, किसके, उस बॉडी का जो अब कह रहे हैं रिलेटेड है किसके, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के। ठीक है, अब उसके बाद मैथमेटिकली में क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होगा पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं, या बता रहे हैं कि पी एफ हमारे पास क्या है और पी आई हमारे पास क्या होगा। फाइनल मोमेंटम जो है वो हमें पता है पी एफ है, इज इक्वल टू एम वी एफ। एम वी एफ, पेज नंबर 59 पे आओ। अब ये टॉपिक अलग है, लेकिन यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका मोमेंटम के बारे में, पेज नंबर 59। ठीक है, इसमें हमें पता है कि मोमेंटम का जो है पी का जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एम वी। अब यहाँ पे देखो पी के साथ एफ है, मीन्स पी एफ, और यहाँ पे वी के साथ क्या होगा, एफ, फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पी आई इनिशियल मोमेंटम पी आई हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू एम वी आई। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। मैं पेज वापसी वहां ले आऊं जहां पे हमने स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, पी एफ माइनस वी आई, और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो कि हमारे पास ये दो थे। ठीक है, इसके आगे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये आ गया, एज वी नो दैट देन। अब चेंज इन मोमेंटम की जगह हमने क्या लिख दिया, पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, ये देखो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है पी एफ माइनस पी आई, इसकी जगह क्या लिखना है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया चेंज इन मोमेंटम, और एम वी एफ माइनस एम वी आई फाइनल मोमेंटम। ठीक है, हमारे पास ये फाइनल मोमेंटम, और माइनस इनिशियल मोमेंटम जो कि हमारे पास ये वाला है, सॉरी ये वाला। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब करना क्या है, यहाँ से आपके पास यहाँ से m कॉमन आ रहा है, n हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिवाइडिंग बाय टाइम t ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ t से डिवाइड कर देना, दोनों को टाइम से डिवाइड हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा ये बेटा कि आपने इस वाले स्टेप के बाद यहाँ पर m को आपने इससे सेपरेट कर देना, अलग कर देना है। मल्टीप्लाई हो रहा था हमने और अलग कर दी, सेपरेट कर दिया। अब ये कंप्लीट, इसके सिर्फ और सिर्फ वी एफ माइनस वी आई के नीचे क्या है, टी है हमारे पास। ठीक है, और ये मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एज वी नो दैट वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें जैसे कि मालूम है कि ये आपके पास है क्या, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि आपके पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी जो है आपके पास क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। इसलिए इसकी जगह क्या हमारे पास आएगा, a, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, a, क्योंकि a का फॉर्मूला होता है वी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 पे हम आए, अगर यूनिट नंबर 2 पे मैं एक एक चीज आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि बच्चों को समझ आना बहुत जरूरी है। अगर समझ नहीं आएगा तो बेटा फिर काम का फायदा नहीं है। ये देखो पेज नंबर हमारे पास 38 है, यूनिट नंबर 2,
ये देखो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन थी, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज वी नो डैट, कि हमारे पास फॉर्मूला इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वही डेफिनेशन आपकी। और ये फॉर्मूला देख लो, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये देखो जरा, ठीक है, ये फॉर्मूला वही बन गया, इसलिए इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ए यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने एम को इससे सेपरेट कर दिया ताकि पूरी वैल्यू अलग बन जाए। मैंने यहाँ लिख दिया ए वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह। ठीक है, मैं वापसी अब पेज वो खोल रहा हूँ ताकि काम करवाने के लिए आसानी हो जाए, थोड़ा बहुत आपको समझाऊँ। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट, अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ठीक है, अब मैं आपको वापसी खोल के दिखाता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है। आपके पास फॉर्मूला होता था बेटा, ये आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वही यूनिट आपके पास है, यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 60। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एम ए शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब F इज इक्वल टू एम ए। देखो पॉइंट्स के आगे वो अपने बनाना बॉक्स जहाँ पे चेंजिंग हो रही है, ये नहीं कि आप बेटा ये दोनों बॉक्स ऊपर बना दो या एंड में जाके बना दो, तो उसका बेटा फायदा नहीं है। ठीक है, इसके सामने बनाने पॉइंट्स के आगे। ओके, अब एम ए की जगह क्या लिखेंगे हम, एफ। ठीक है, हमने लिख दिया। यहां तक बेटा आपका मुकम्मल हो गया है, क्या हो गया, फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम, ये देखो बुक में। ठीक है, ये फोर्स एंड मोमेंटम आपका कंप्लीट हो गया है। इसको बुक में दिया 3.14 क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको जो है आपकी खुद की आप इसे दे सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ओ आर और लिख के मैंने डायरेक्शन चेंज करके एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो ये मत लिखना। ठीक है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख भी सकते हो, दोनों कर सकते हो। मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल्स में हम इसको चेंज करके ऐसे फोर्स एंड मोमेंटम का हम रीअरेंज करके फॉर्मूला बना देते हैं ताकि सॉल्व कर सकें। ठीक है, आपकी मर्जी, आप और लिख के लिख सको या ना लिखो, आपकी मर्जी है। लिख दोगे तो जरा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वरना तब भी चल जाएगा। और नीचे क्या लिखा, नॉट एसआई यूनिट्स, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड। एन एस भी है, कैपिटल एन और स्मॉल एस न्यूटन एस सेकंड। और ये भी, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूनिट जो है वो आपका न्यूमेरिकल में लग सकता है। ठीक है, ये यूनिट है इसका, किसका, फोर्स एंड मोमेंटम का। अब ये मैं बता दूं कि एन एस तो हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये सॉल्व करके आपको इसी पे बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वाली वीडियो में ज़रा कट हो गया था, तो मैं साथ जो है मर्ज नहीं कर सका, वीडियो को साथ जोड़ नहीं सका, गलती से टच हो गया था बटन, तो मैंने कहा चलें इसकी वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊंगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाला जो था ना हमारे पास, ये यूनिट न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड, इसका हो सकता है कैसे, न्यूटन सेकंड तो पता है, ये कैसे होगा ये आपको बताता हूँ। देखो आपको मैंने बताया था मोमेंटम का फॉर्म जो होता है यूनिट, वो होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यूनिट नंबर 2 में। मोमेंटम हमारे पास, सॉरी यूनिट नंबर 2 करो, यूनिट नंबर 3, सॉरी यूनिट नंबर 3 जो है हमारे पास, उसमें मैं बता गया था मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पेज नंबर, हमारे पास है 59 मोमेंटम का। ठीक है ना, यहाँ पे यूनिट इसका कह रहे हैं केजी मीटर पर सेकंड है, इसलिए केजी मीटर पर सेकंड यहाँ पे आ गया। अब इसका और इसका आपसे कनेक्शन किया, मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास, फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, फोर्स एंड मोमेंटम, इसकी जो डेफिनेशन है, पेज नंबर हमारे पास है, फोर्स एंड मोमेंटम हमारे पास बेटा है 67। ठीक है, यूनिट नंबर 3, ये टॉपिक। ठीक है, अब इसका जो डेफिनेशन है, मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन आपकी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलती है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, क्योंकि हमारे पास ये आ गए। ठीक है, तकरीबन वैसी है। तो इसका कनेक्शन हमारे पास क्या है, अक्सर बोर्ड में आते हैं, किसी को पता नहीं होता। इसकी डेफिनेशन जो है, इसका कनेक्शन है इन दोनों डेफिनेशन के साथ आपस में। और इसका यूनिट भी मेन जो, इसका यूनिट भी मैच कर रहा है, कैसे, न्यूटन की वजह से। किसकी वजह से, न्यूटन की वजह से। अब देखो न्यूटन सेकंड, हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था
कि आपके पास जो इसका यूनिट होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो हमारे पास होता है 1 न्यूटन, जो वो 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, न्यूटन की जगह ये मैंने लिख दी दोनों चीज़ें यहाँ पे, पेन से लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें करना क्या है, अब ये देखें ज़रा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सॉरी, ये देखें ज़रा। अब यहाँ पे हमारे पास इसका बताया न्यूटन सेकंड हो सकता है, किसका, फोर्स एंड मोमेंटम का, फोर्स एंड द मोमेंटम। ठीक है, हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये देखो करके दिखाऊंगा मैं। ये देखो, अगर मैंने बता दी कि हमें मालूम है कि न्यूटन इसके बराबर होता है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो बताया गया है यूनिट, अगर मैं लेट करता हूँ बेटा न्यूटन सेकंड, ठीक है, तो क्या होगा, होगा ये बेटा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमारे पास ये अगर है तो क्या होगा, होगा ये कि न्यूटन की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये वाली इस न्यूटन की जो वैल्यू है जिसके बराबर है वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, सॉरी सर, कैमरा मैंने पकड़ा था, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट में s लिख देता हूँ, ये वाला न्यूटन की जगह इसकी वैल्यू लिख दी है मैंने। अब ये वाला s जो साथ लिखा है ये लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके आगे ही सोल्व कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो अब ये देखो, kg m मीन्स मीटर। अब देखो s की पावर -2 है और s की पावर जिसकी कोई पावर ना हो, मतलब उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब जब दोनों देखो, सॉरी ब्लर हो रहा है, अब देखो एस एस दोनों सेम है, बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई आपस में दोनों होते हैं जो सेम हो तो उसकी पावर्स हम आपस में प्लस कर लेते हैं। अब ये -2 है इसकी, एस को एक दफ़ा आप लिखोगे, पावर इसकी आप लिख दोगे -2, और इसकी पावर जो है 1 वो इसके साथ क्या हो जाएगी, +1। ठीक है, बाकी यहाँ लिख देता हूँ kg मीटर मीन्स k, सॉरी कैमरा ज़रा है ना पकड़ा तो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। सॉरी, देखा नज़र नहीं आ रहा सही से, सॉरी मुझे खुद भी, क्योंकि कैमरा हाथ में। के जी, ये एम, के जी एम लिख दिया, और ये एस। अब ये देखो -2 + 1, माइनस प्लस मतलब माइनस होगा, 2 में से 1 किया तो क्या आएगा हमारे पास, 1। ठीक है, अब ये बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 या 1, 2। और बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वही आपका आंसर में आता है, माइनस है 2 के साथ, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो बेटा इसलिए मैंने आपको बताया था कि न्यूटन सेकंड भी हो सकता है और केजी मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो निकला है केजी मीटर पर सेकंड, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। तो ये कई दफ़ा बोर्ड में आता है कि किस तरह से ये एक दूसरे के मीन्स रिलेट है। ठीक है, कैसे रिलेशन क्या बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फोर्स एंड द मोमेंटम। तो बेटा ये है, ये पिछला टॉपिक था हमारे पास जो इसका पॉइंट मैंने करवाया था आपको, तो वो ये था। ठीक है, यही था टॉपिक हमारे पास, फोर्स एंड द मोमेंटम। ठीक है, फोर्स एंड द मोमेंटम, ये हमारे पास आ गया था पूरा टॉपिक। ये करवाया कैसे था मैंने आपको दिखा दूं। पिछली वीडियो में जो मैं इसकी वीडियो बनाई थी वो ज़रा कट हो गया था, तो मैंने कहा चलो ज्वाइन नहीं हो रही थी वीडियो क्योंकि ज़्यादा इसकी थी मेमोरी को। ये देखो ज़रा, ये बेटा एक फर्स्ट पेज इसका ये वाला है। ठीक है, और सेकंड जो इसके मैंने पीछे किया हुआ है वो ये वाला है इसका मैथमेटिकली, और वो नोट कह सकते हैं ऐसा यूनिट। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है और दुआओं में मुझे आप लोगों ने याद रखना है। पॉज करके आप सारा काम करो और प्लेलिस्ट में आपने बेटा मेरा सारा काम चेक करना है, और वहीं से मैं आपको सारे रॉन्ग मिलेंगे इसके। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना और सर सलमान को दुआओं में याद रखना, और बस बेटा हम हमेशा खुश रहो। टेक केयर, खुदा हाफिज़।